तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। और मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आपके सामने हमारे हर दिल अजीज़ साजिद भाई, ट्रेंड इंजीनियरिंग जलगांव। तो ये बताना चाहता हूँ, तो मैं धीरे बात करता हूँ कि मैं यहाँ पढ़ा हूँ, तो अगर मेरे उस्तादों को सलाम नहीं भेजूँगा तो ये उनका हक अदा नहीं होगा। तो मेरे जितने भी उस्ताद हैं, निज़ाम सर, हाशमी सर, अयूब सर, इनको सबको मेरी तरफ से सलाम। और मेरे फिर दोस्त लोग, जिसमें तला, इस्माइल, मल्लू, जिसको मल्लू सेठ कहते हैं आजकल, और यूनुस बिस्मिल्ला, एक तो यहीं बैठा है मकसूद, तो बॉम्बे चला गया था, ठीक है, अब आ गया, तो इनको भी सबको सलाम। अब दूसरी बात पर आता हूँ। तो सबसे पहले तो इन्हें मुबारकबाद देता हूँ मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन को कि ये बहुत बड़ा काम इन्होंने हाथ में लिया है। और मतलब जैसे शुरुआत किसी की जाए तो जगह ही शायद मुझे जो पता चला है कि सलीम भाई ने दिया है, ऐसे है, माजिद भाई ने किया है। तो अल्लाह ताला उनकी इस नियत को, इस जज्बे को कबूल करे और इनको बहुत बहुत, ये मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन को या हॉस्पिटल मुबारक करे। अब आ जाइए दूसरी बात पर। जब अंसार भाई ने, सलीम भाई और इन लोगों को लेकर आए मेरे पास में कि भाई आपको प्रेसिडेंट बनना है इस फंक्शन का, तो मैंने कहा भाई आप गलत आदमी को तो नहीं बनाते रहे, क्योंकि सबसे पहले तो सवाल मैं ही करूँगा आपसे कि भाई ये कैसे चलेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि शुरुआत तो बड़ा मुखलिस अंदाज में बड़े अच्छे जज्बे से करते हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम जितने भी इदारे दिखा मैंने, प्रॉब्लम्स है, सीरियस प्रॉब्लम्स बताते कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, संविधान उनका खुद का, वो हमारे देश का भी नहीं, जो खुद लोग बनाते बैठकर, उसी को नहीं फॉलो करते, ठीक है। तो आप जो भी काम करेंगे वो क्लैरिटी से कीजिए। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जब जैसे वेबसाइट है अब आपकी, अब वेबसाइट पर आप बढ़िया तरीके से वीकली या 15 डेज में या फिर एक महीने में हिसाब कर लीजिए भाई ये हजरत ने, जैसे मैं नाम डिक्लेयर करना महसूस वो नहीं करता हूँ, पसंद नहीं करता हूँ, तो भाई XYZ डाल सकते हैं। वो अमाउंट इस तरह से लीजिए कि उससे पता चले कि मेरे अमाउंट अगर वो वेबसाइट देखता है तो, बट उसके अखराजात भी उसके साथ में डालिए। ये ऐसे नहीं कि आप लोगों पर भरोसा नहीं है, मगर इससे ये जो आपकी फाउंडेशन है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जितने मामला क्लियर होंगे उतनी लोगों के रुझान तुम्हारी तरफ ज़्यादा जाएगी। सेकंड, जो आम पब्लिक है जिनके भरोसे आप लोग ये शुरू कर, मतलब पेशेंट भी वही रह गए, उनके दिलों में आपके लिए इज्जत बढ़ेगी, उनके दिलों में आपके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं यार ये वेरी, मतलब ये तो दे आर वेरी क्लियर पीपल, ये तो बड़े ईमानदार लोग हैं। तो वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेशेंट आपके तरफ ज़्यादा भेजेंगे। नंबर ऑफ पेशेंट जब ज़्यादा आएंगे तो हॉस्पिटल का नाम ज़्यादा होगा। पैसा कमाना मकसद नहीं है, नाम होना मकसद है। जैसे डॉक्टर साहब माजिद खान साहब को बताया कि मैं औरंगाबाद में 2 ही नाम सुनता हूँ, जितने भी पेशेंट आते हैं या हम लोग कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो डॉक्टर माजिद साहब का और कोई दूसरा घोटी हॉस्पिटल का। तो कहने का मतलब ये कि आपके हॉस्पिटल का नाम भी होना चाहिए। जब नाम होगा तो फिर बड़े बड़े डॉक्टर्स आपसे जुड़ना चाहिए, जुड़ेंगे, बड़े डॉक्टर जुड़ेंगे तो इनडायरेक्टली और ज़्यादा नाम होगा। उसके बाद में जब तुम्हें कोई इंटरनेशनल फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी या नेशनल फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई भी नेशनल फंडिंग या इंटरनेशनल फंडिंग कोई भी बगैर डॉक्टर के रिव्यू लिए आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल लिख के रख लीजिए आप। जैसे अगर ये आपके मेंटर है डॉक्टर साहब, ठीक है, तो इनसे पहले रिव्यू ली जाएगा, क्योंकि इनको सब जानते हैं पूरी दुनिया में, ये जो फील्ड में है वो ऐसे दुनिया सोई नहीं है, सब जानते हैं कौन डॉक्टर बड़ा है, कौन न्यूरोलॉजिस्ट है, कौन ऑर्थोपेडिक है।
मतलब इवन मेरे जो जितने भी जान पहचान के लोग हैं अमेरिका में, जितने भी साले वाले वो सब जानते हैं कि डॉक्टर कौन अच्छा है, वो बता देते हैं मुझे कोई पेशेंट का प्रॉब्लम आया तो इनका रिव्यू आपको लगेगा, ध्यान में रखिए। और वो फंडिंग हासिल करना बहुत आसान बात है, ऐसे कोई ज़बरदस्ती भिखारी धंधा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो फंडिंग आसानी से मिलती है, वो हक है लोगों का। अब चौथी बात कि ये आप लोगों ने अपनी मर्जी से किया, मतलब अल्लाह ने आपको हिदायत दिया, आपने अपनी मर्जी से किया, मगर लोगों पर एहसान मत बताना। लोग क्या करते, छोटा सा काम करते भयंकर तरीके से एहसान बताते, तो मुझे गुस्सा उसी पर आता है कि भाई तुम्हें किसने बोला था करने का? अरे तुमने किया तो अल्लाह के लिए करो ना। तो ऐसा मत बताइए, आपका तौर तरीका बहुत बढ़िया होना चाहिए। भी पेशेंट आया तो ऐसे नहीं कि ये किधर खुजा रहा है, चिल्ला रहा है, वो ज़बरदस्ती का बड़ा माहौल क्रिएट कर देते कि अरे वो उसको चिल्लाएगा, वो उसको बुलाएगा, जो मैं देखा हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा भी क्या है, इसका वक्त फिक्स है ना मरने का, क्यों तुम परेशान हो रहे हो? सुकून से लेके जाओ इसको। तो तुम्हारा तौर तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए, वरना तुम ही इतना चिल्ला रहे, इतनी पुकार कर रहे हो। वहाँ पर जो मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में जाता हूँ किसी को देखने के लिए, तो वो साला पेशेंट उसी में परेशान हो जाता है, ठीक है ना। तो वो उस पर ख्याल रखिए। तौर तरीका भी बहुत ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया पेशेंट से कि भाई डॉक्टर पेशेंट से इस तरह से बात कीजिए कि वो आधा अच्छा हो जाए। बिल्कुल आपकी आंखों में भी नरमी दिखाई देना चाहिए, वरना आप देख रहे हो गुस्से से, वो साला आधा तो ऐसे ही बेचारा परेशान हो जाएगा कि भाई बहुत गुस्से से दिख रहे हैं, तो बड़े खुद ही परेशान दिख रहे हैं, तो मेरा क्या इलाज करेंगे लोग, ठीक है। चौथी बात कि अल्लाह की मदद चाहिए, तो अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह की मदद के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल ज़हन में रखिए। ये हम लोग क्या है, ये सब अल्लाह की मदद चाहिए तो आपको अल्लाह का कानून फॉलो करना पड़ेगा, कम से कम ये वाली फाउंडेशन के लिए बिल्कुल जहन में रखिए। हाँ, और अल्लाह ने, मैं यहाँ से गवाही देता हूँ कि इसकी गवाही मैं दे रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे हर जगह मदद किया। अगर मैं ये नहीं बताऊँगा कि अल्लाह ने मुझे हर जगह मदद किया, तो अल्लाह कहीं मेरे से सवाल ना करना आखिरत में कि भाई तुझे तो मैंने मदद किया था ना, तू तो बताना चाहिए था। नहीं तो लोग तो दुनिया में बह गए कि मैं ऐसा कर लिया, मैं वैसा कर लिया, मैं ऐसा इंजीनियर बन गया, मैं ऐसे डॉक्टर बन गया। तो मैं गवाही दे रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे हर जगह मदद किया है, मेरे कारोबार से लेकर, मेरे एजुकेशन से लेकर, मेरी फैमिली को। तो अल्लाह का एहसान लाख लाख शुक्र है मुझ पर भी और आप लोगों पर भी और यहाँ के मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन के ऊपर भी। और मेरी दुआ है इंशाल्लाह कि इसमें 4 चांद लगे, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बने, खूबसूरत अच्छा हॉस्पिटल, इसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जुड़े और आपको अल्लाह ताला हर तरह की मदद दे। आपका जज्बात इसी तरह कायम रहे, आपका मुखलिस अंदाज इसी तरह कायम रहे जिस तरह से मेरी फैक्ट्री में आए थे आप लोग, कोई झगड़ा ना हो, ठीक है। और दोबारा मुबारकबाद देता हूँ और इसी के साथ मैं अपना प्रेसिडेंशियल स्पीच ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह मदद करे आपकी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह